इन 5 भयावह कारणों से आईपीएल 2025 में बर्बाद और प्लेऑफ से बाहर हुई केकेआर को निकालना होगा इन 5 बातों का समाधान, वरना आईपीएल 2026 से भी हो जाएगा काम तमाम। कोलकाता नाइट राइडर्स यार ये डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन प्लेऑफ में भी इस संस्करण में जगह नहीं बना पाए। उसके 5 भयावह कारण सामने आए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भाई ऑक्शन टेबल से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कई फैसलों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और उन फैसलों का ये नतीजा रहा है कि केकेआर जो चैंपियन टीम पिछले संस्करण की थी वो प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से आपको हम बताने वाले हैं, आपको हम समझाने वाले हैं कि वो 5 भयावह कारण कौन से रहे जिसके कारण आईपीएल 2025 में केकेआर बर्बाद हुई है, केकेआर इनकंसिस्टेंट दिखी है और डिफेंडिंग चैंपियन बिल्कुल ही धराशायी होती हुई नजर आई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर शेयर अवश्य करिएगा। अगर आपने ये खूबसूरत काम कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट पूरे तफसील से समझाते हैं। सबसे पहले अगर सबसे बड़े कारण की बात करें जिसके कारण आईपीएल 2025 में तबाह हुई है केकेआर, वो भाई इनके पास कोई लीडर हिच नहीं था। ना ड्रेसिंग रूम में कोई लीडर मौजूद था, ना फील्ड पर कोई लीडर मौजूद था। आप कप्तान तो चुन सकते हैं, लेकिन लीडर जब आपकी टीम में रहता है तभी आप चैंपियन टीम कहलाते हैं। पिछले संस्करण की अगर मैं बात करूं तो ड्रेसिंग रूम में भी लीडर मौजूद था गौतम गंभीर के रूप में, और फील्ड पर श्रेयस अय्यर के रूप में लीडर मौजूद था। श्रेयस अय्यर कितने सफल कप्तान है, आप पंजाब किंग्स के सफर से आंक सकते हैं उनको और समझ सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स को भी वो फाइनल में पहुंचा चुके हैं, केकेआर को चैंपियन बना चुके हैं और पंजाब किंग्स का सफर इस संस्करण में देख ही रहे हैं। तो ये तो साफ था कि पिछले संस्करण में फील्ड पर भी लीडर केकेआर के पास मौजूद था, ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। लेकिन इस संस्करण में ना ड्रेसिंग रूम में कोई लीडर मौजूद था, ना फील्ड पर मौजूद था। अजिंक्य रहाणे को आप सिर्फ और सिर्फ कप्तान कह सकते हैं, वो भी प्रोएक्टिव कप्तान नहीं, काम चलाऊ कप्तान की कोई विकल्प आपके पास नहीं था। आपने ऑक्शन टेबल पर कई सारी गलतियां की जिसमें कप्तानी का कोई विकल्प नहीं लिया, तो आपने कहा किससे काम चलाया जाए, भाई साहब अजिंक्य रहाणे से काम चलाया जाए। वेंकटेश अय्यर आपको युवा दिखे, ये लगा कि नहीं यार इतना जल्दी इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए, तो आपने रहाणे को दे दिया और हश्र यही होने वाला था। एक इनएक्टिव कप्तान, एक प्रोएक्टिव कप्तान और लीडर में जमीन आसमान का अंतर होता है, तीनों अलग अलग होता है। एक इनएक्टिव कप्तान क्या करता है, इस तरीके से आपकी टीम को लेकर चलता है। एक प्रोएक्टिव कप्तान क्या करता है, कम से कम प्लेऑफ तक तो पहुंचा ही देता है। और एक लीडर क्या करता है, भाई साहब आपको चैंपियन बनाकर छोड़ता है, जैसे श्रेयस अय्यर हुए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए, जैसे रोहित शर्मा हुए। इस टीम में लीडर की कमी साफ तौर पे संस्करण में दिखी है। अगर बात करें दूसरे बड़ी गलती की, तो तेज गेंदबाजी में भी इनके पास कोई लीडर नहीं था, कोई पेस अटैक को लीड करने वाला गेंदबाज नहीं था। हाँ, हर्षित राणा के भरोसे जरूर आए थे, लेकिन यार एक संस्करण में बेहतरीन प्रदर्शन करने से यह नहीं हो जाता कि आप पेस अटैक को लीड करने लगते हैं। तो हर्षित राणा को लीडर बनाना पेस अटैक का इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करना, फिर मिचेल स्टार्क पर दाव नहीं चलना, इनके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। कोई ना कोई लीड करने वाला पेस अटैक यहाँ पर, पेसर यहाँ पर मौजूद होता तो केकेआर के लिए इस वक्त समीकरण अलग होते। कई मुकाबले में हर्षित राणा हराए, कई मुकाबलों में वैभव अरोड़ा हराए हैं, तो कुछ ये नहीं पता था कि अगर कठिन स्थितियां, कठिन परिस्थितियां हैं तो जाएं किसके पास, डेथ ओवर्स में किसके कंधे पर सवार होकर पार अपना लगाएं। ये असमंजस की स्थिति पूरे संस्करण में रही। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडर पेस अटैक का नहीं था, मैच विनर तेज गेंदबाज नहीं मौजूद था। पिछले संस्करण में मिचेल स्टार्क मौजूद थे। अरे यार वो पीटे ना पीटे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मिचेल स्टार्क सिर्फ और सिर्फ एक विकेट, कोई कीमती विकेट निकाल कर देते हैं, पूरे मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। ऐसा लीडर चाहिए था इनके पास जो इस संस्करण में मौजूद नहीं था। ये बात बखूबी जान रहे थे गौतम गंभीर, इस वजह से मिचेल स्टार्क के ऊपर इतनी बड़ी बोली लगाई थी। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की, तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसे लुटाए गए। एक क्या हुआ इसका खामियाजा समझिए भाई। एक तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर पूरा दबाव आ गया पैसे वाला, यार बहुत ज्यादा प्राइस टैग मैं लेकर आया हूं तो परफॉर्मेंस करना ही करना है। फिर वेंकटेश अय्यर को इन्होंने उपकप्तान भी बना दिया, तो वो भी एक प्रेशर आया। और वेंकटेश अय्यर के कारण क्या हुआ कि अन्य
खिलाड़ियों पर ये दांव नहीं चल पाए। जैसे कोई लीडर नहीं चुन पाए, केएल राहुल को ये अपनी टीम में ला सकते थे बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तेज गेंदबाजी में कोई विदेशी बड़ा नाम ला सकते थे। एनरिक नॉर्किया को लाया, एक मुकाबला सिर्फ खिलाया। नॉर्किया मिचेल स्टार्क में जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। तो ये जो कामयाजा हुआ वेंकटेश अय्यर के ऊपर अत्यधिक बोली लगाने के कारण, वेंकटेश अय्यर के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के। अगर वेंकटेश अय्यर एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे तो आप उनको छोड़कर अन्य बल्लेबाज के ऊपर दांव चल सकते थे। उसके अलावा आप कोई विकेटकीपर बल्लेबाज जो लीडर हो, और अगर आप चाहते तो कोई पेस अटैक में गेंदबाज ला सकते थे। अगर मैं बात करूं चौथे भयावह गलती की, तो आंद्रे रसेल के ऊपर हाड़े विश्वास बतौर गेंदबाज नहीं दिखाई दे रहे थे यार। वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसेल, अगर इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से आप देखोगे तो आंद्रे रसेल के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो विकेट निकाल कर जाते हैं। आप कहोगे यार एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो विकेट की कीमत बहुत होती है। चलिए 14 रन खर्च करके एक विकेट, ये इस वक्त T20 क्रिकेट में हर एक कप्तान चाहेगा कि आप 14-16 रन दे दीजिए, लेकिन वो खिलाड़ी जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा है, वो खिलाड़ी जो पूरे मैच मोमेंटम को अपनी टीम की तरफ लेकर जा रहा है, उसका विकेट लाकर दे दो, फिर कप्तान खुश हो जाएगा। तो आंद्रे रसेल ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट निकाल कर देते हैं। लेकिन यहां पर केकेआर टीम के कप्तान रहाड़े इस संस्करण में बहुत कम भरोसा जताते हुए दिखे। जब एकदम विवश हो जाते थे, जब मजबूरी होती थी कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तभी वो रसेल के पास जाते थे मजबूरी बस। इस कारण से कई मुकाबले हारे हैं। आपको पिछला मुकाबला मैं बताऊं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ये इसी कारण से हारे थे। वैभव अरोड़ा को दिया, रसेल को नहीं दिया, और जबकि रसेल को वहां देना चाहिए था। अगर वहां पर विकेट ब्रेविस का आ जाता या शिवम दुबे का आ जाता तो फिर केकेआर बहुत आगे निकल जाती मुकाबले में। तो आंद्रे रसेल के ऊपर कम भरोसा जताना भी इनके लिए बहुत ज्यादा घाटे का सौदा साबित हुआ है। अगर मैं बात करूं पांचवें बड़ी बात की, पांचवें भयावह फैसले की, तो भाई बल्लेबाजों के पास रोल क्लैरिटी नहीं थी। ना रसेल को पता था कि उनकी कब बल्लेबाजी आएगी, ना रिंकू को पता था कि वो कब बल्लेबाजी करने जाएंगे, रसेल के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, 2 ओवर मिलेगा, 3 ओवर मिलेगा या 10 ओवर मिलेगा। ना रमनदीप को पता था कि वो नंबर 4 पर कभी खेल जाएंगे, कभी 8 पर खेल जाएंगे। और हद तो तब पार हुई जब अंकुरिश रघुवंशी तक को नहीं पता था कि वो कब बल्लेबाजी करेंगे, वो बतौर फिनिशर खेलेंगे या बतौर नंबर 4 बल्लेबाज खेलेंगे। ऐसे कई मुकाबले केकेआर इस संस्करण में हारी है। यहीं पर चूक हुई है कि इनके पास इतने फिनिशरों की भरमार थी। जब वेंकटेश अय्यर से पूछा गया है कि यार अब तो रोल क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने फिनिशर हैं तो सबको ट्राई करना होगा। यहां पर आकर आप आईपीएल के मंच पर ट्राई करने नहीं आते हो कि रसेल को भी देख लिया एक मुकाबले में रिंकू को भी देख लिया, एक मुकाबले में रमनदीप को भी देख लिया। नहीं यार, आप रोल क्लैरिटी देते हो कि रसेल भाई 3 ओवर आपको मैंने दिया, रिंकू तुमको 5 ओवर, रमनदीप आपको 8 गेंदे। ये पिछले संस्करण में क्लियर था रोल। रमनदीप को 8 गेंदें मिलती थी, 6 गेंदें मिलती थी, वहां पर वो श्योर थे मुझे 6 ही गेंद खेलनी है, उसी के लिए तैयारी करते थे। रसेल उनको 5 से 6 ओवर दिया जाता था, उसके लिए तैयारी करते थे। रिंकू को कम से कम 7 से 8 ओवर। अंकुरिश रघुवंशी को नंबर 3 पर फिक्स कर दिया गया था, नहीं तो श्रेयस अय्यर आते थे, रघुवंशी को बाहर कर दिया जाता था। तो ये रूल क्लैरिटी चाहिए थी। इस संस्करण में क्या होता था, कब ये अंकुरिश रघुवंशी को भेजे पता ही नहीं था रहाड़े को। कभी जहां पर जरूरत पड़ती थी अंकुरिश की तो वहां रिंकू आ जाते थे, और फिर जब रसेल की जरूरत पड़ती थी तो अंकुरिश आ जाते थे, और जब फिर रसेल की और आवश्यकता पड़ती थी तो रमनदीप आ जाते थे, और बिल्कुल ही मुकाबला खत्म हो जाता था तो फिर रसेल आते थे। ये कुछ गलतियां बहुत हुई हैं इस संस्करण में, ये सुधार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। अंत के समय में जरूर रसेल को थोड़ा सा दिया गया ओवर्स कि आप जाइए, थोड़ा टाइम लीजिए और एक्सप्लोर करिए, तो ये गलतियों को लास्ट के समय में सुधारा गया जब एकदम हाथ से सब बात निकल गई थी। अंकुरिश रघुवंशी को आपने नंबर 4 पे अंतिम में जाकर फिक्स किया। शुरू में क्या करते थे, कभी 4 पे खिला लिया, कभी 5 पे, कभी 6 पे। यार वो युवा बल्लेबाज, उसको रोल क्लैरिटी दीजिए, उसको बताइए आप किस लिए टीम में हैं। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा है इसके कारण। इन 5 भयावह गलतियों में सुधार करना होगा। एक तो हर एक खिलाड़ी को रोल क्लैरिटी देना होगा अगले संस्करण में। यार आंद्रे रसेल के ऊपर गेंदबाजी में भरोसा अब इनको जताना ही जताना होगा। वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके या तो इनको कम दामों में लेना होगा या फिर अन्य खिलाड़ियों के ऊपर दांव चलना होगा। रिलीज कर दिए तो तेज गेंदबाजी विभाग में एक लीडर को चुनिए,
हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा से अब काम नहीं चलने वाला है और आईपीएल 2025 में आपको कप्तान चाहिए ही चाहिए। ना वेंकटेश अय्यर से काम चलेगा, ना रहाड़े से काम चलेगा। आप ऑक्शन टेबल पर देखिए, जाइए, समझिए कि कौन सा कप्तान ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। भाई या तो फिर आप रहाड़े के साथ ही काम चलाइए क्योंकि मिनी ऑक्शन होगा, या अगर उपलब्ध होता है कोई कप्तानी का विकल्प उसको लाइए। वेंकटेश अय्यर से अब बात नहीं बनने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा कि आपके हिसाब से केकेआर से कहां चूक हुई है। मैंने जो पूरी समीक्षा की है केकेआर टीम की, यही 5 भयावह चूक सामने आई। कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका बनता है, आपके हर एक कमेंट का मैं स्वागत करूंगा और उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।